आपको भी शायद यही लग रहा होगा कि आपके लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सस्ता हो जाएगा। जीएसटी हट चुका है और अब आपका प्रीमियम जो है वो कम होने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम कीजिए। बात पक्की है कि सरकार ने इंश्योरेंस पर जीएसटी 0 कर दिया है, यानी अब इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। लेकिन क्या इस फैसले का पूरा फायदा आप तक पहुंचेगा, ये है बड़ा सवाल और इसी का जवाब ढूंढेंगे आज हम बीमा से बनेगी बात के इस शो में। तो इंश्योरेंस पर नील जीएसटी, लेकिन आपके लिए नील लायबिलिटी नहीं होने वाली है। तो शुरुआत से करते हैं। बात शुरू होती है 15 अगस्त से, जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि वो नेक्स्ट जेन जीएसटी लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे कि डबल बुनांजा, दिवाली बुनांजा मिलने वाला है और महज 20 दिन के अंदर सरकार को हमने एक्शन में देखा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंस किया कि जीएसटी स्लैब्स जो हैं उसमें बड़े बदलाव हो चुके हैं और मौजूदा स्लैब्स को अब खत्म करके केवल 2 टैक्स स्लैब्स 5 और 18% को लागू कर दिया गया है। हुआ ये कि बहुत सारे हमारे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान, खाने पीने की चीज सस्ती हो गई है। कार, टीवी से लेकर मोबाइल फोन्स पर भी जीएसटी की दरें घटी हैं। तो बड़ी राहत जो है वो जनता को मिल चुकी है। लेकिन इसमें आपका हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कहां खड़ा है, ये समझिए। पहले इंश्योरेंस पर भारी भरकम 18% का जीएसटी लगता था, अब वो पूरी तरह से 0 पर पहुंच गया है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को कम करने की मांग इंडस्ट्री बहुत समय से कर रही थी और फाइनली हम इस खबर को देख रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बीमा पर जीएसटी को 0 कर दिया गया है। जीएसटी की स्लैब में हुआ ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और इस बदलाव के मायने ये हैं कि इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कि टर्म प्लान और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 0 जीएसटी कैटेगरी में आ गई है। इसके अलावा बीमा के जो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं जिसमें इंडोमेंट और यूलिप जैसे प्रोडक्ट हैं, इसमें रिस्क कवर और सेविंग दोनों का एक मिक्स मिलता है और इसमें भी जीएसटी कम होने का लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर भी लंबे समय से मांग कर रहा था कि आप जीएसटी को कम कर दीजिए और सरकार ने वही किया। सरकार तो एक कदम आगे गई, सरकार ने जीएसटी को 0 कर दिया है। अब आपको तो सुनने में ये लगेगा कि 0 जीएसटी तो कंज्यूमर की तो बल्ले बल्ले, लेकिन यही 0 जीएसटी जो है वो बीमा इंडस्ट्री की गले की फांस बन रहा है। क्यों, मैं आपको आगे विद कैलकुलेशन समझाने वाली हूँ। आपको एक सिंपल कैलकुलेशन देते हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी चुकाना होता था। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम 100 रुपए है तो आपको उस पर 18% के हिसाब से 18 रुपए बतौर जीएसटी देने पड़ते थे, यानी आपका जो प्रीमियम था उसकी कॉस्ट 118 रुपए की पड़ती थी। लेकिन अब जीएसटी खत्म होने से आपको ये 18 रुपए नहीं चुकाने होंगे। और अगर हम प्रीमियम को 10,000 रुपए माने, यानी अगर आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम 10,000 है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो सीधे कैलकुलेशन बता रही है कि 1800 रुपए की आपकी बचत होने वाली है। और इस कदम के पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि बीमा की पहुंच को बढ़ाया जाए। लगातार इंश्योरेंस होल्डर्स की तादाद में गिरावट देखने को मिल रही है। बीमा इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की वजह है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA, इसकी 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट बता रही है कि जीडीपी में इंश्योरेंस प्रीमियम का हिस्सा 2 साल से लगातार एक डाउनवर्ड स्लाइड पर चल रहा है। इसे ही कहते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यानी जीडीपी में जो प्रीमियम कंट्रीब्यूशन है, और ये 2023-24 में 4% से गिर करके 3.7% पर पहुंच गया है। जीएसटी 0 होने के बावजूद ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए उतनी गुड न्यूज क्यों नहीं है, अब इसे समझ लीजिए। इसमें मामला फंस रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, यानी कि अभी जो बीमा कंपनियां ग्राहकों से 18% जीएसटी लेती थी, उसका इस्तेमाल कंपनियां अपने खर्चों को कवर करने के लिए भी करती थी, उनसे एडजस्ट करती थी। अब उनके खर्चे क्या हैं? एजेंट का कमीशन, मार्केटिंग, ऑफिस का रेंट और दूसरे खर्चे जो वो पे करती थी, उसमें जो वो टैक्स अदा करती थी वो आईटीसी के जरिए एडजस्ट हो जाता था। यानी अगर कंपनी को जो 1800 रुपए के टैक्स के तौर पर जो देना पड़ता था, उसमें वो अपने खर्चों को माइनस कर लेती थी और जो हिस्सा बचता था वो सरकार के पास जमा करती थी।
तो मान लीजिए आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम 10,000 रुपए है, जिस पर 18% की जीएसटी यानी 1,800 रुपए का टैक्स है। अब आपके लिए ये प्रीमियम जो है वो हो जाता था 11,800 रुपए का। अब कंपनी के खर्चे इसमें से कैसे माइनस होते थे इसे समझिए। तो कंपनी के क्या खर्चे हैं? 4,000 रुपए उसने ऑफिस के रेंट के तौर पर दिया, 3,000 रुपए एजेंट कमीशन के तौर पर दिया, 1,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कंपनी को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन जो दूसरे खर्चे थे, एजेंट का कमीशन हो गया, बिल्डिंग में जहां वो रेंट दे रहे हैं यानी 4,000 और 3,000 दोनों को मिलाकर ये जो 7,000 का खर्चा है, इस पर 18% जीएसटी खुद चुकाना पड़ता था, जो बना 1,260 रुपए। अब कंपनी इस 1,260 को आपके दिए जो 1,800 रुपए की जीएसटी है उससे एडजस्ट करती थी, तो बचे 540 रुपए। तो कंपनी सरकार को ये 540 रुपए चुकाती थी। इस पूरे प्रोसेस को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, यानी उन्होंने जो टैक्स दिया उसका वो क्रेडिट उठाते थे। अब नए बदलाव के बाद आपको अपने प्रीमियम पर कोई टैक्स नहीं देना है, यानी आप तो सिर्फ 10,000 रुपए ही प्रीमियम के तौर पर चुकाएंगे, यही आप सोच रहे होंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी तो अपने खर्चे कर रही है ना, अब वो तो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो वो अपने खर्चों पर जो जीएसटी चुकाएगी उसे अगर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये भार किस पर जाएगा? इंश्योरेंस कंपनियों पर जीएसटी का खर्च जो 1,260 रुपए का बन रहा हमारे एग्जाम्पल में, इसकी वसूली भी तो ग्राहकों से ही होगी। यानी जहां आप पहले जीएसटी के साथ जो प्रीमियम देते थे वो 11,800 रुपए था, तो अब वो 11,800 से 11,260 रुपए का आएगा। यानी कम हो रहा है, लेकिन पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी को आईटीसी का फायदा नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ग्राहकों को सरकार की तरफ से राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या कंपनियां ये फायदा पूरी तौर से ग्राहकों तक पहुंचाएगी? क्योंकि बीमा कंपनियां अपने ऑपरेशनल कॉस्ट निकालने के लिए ये खर्च तो ग्राहकों पर ही डालेगी ना। और वैसे भी अभी ब्रोकरेज फर्म्स जो कह रही हैं वो आपके सामने रखते हैं, जैसे कि सीएलएसए ने कहा है कि जीएसटी कट के बावजूद बीमा के प्रीमियम में 1 से 4% का हम इजाफा ही देखेंगे। मैक्वारी कैपिटल भी कुछ ऐसे ही कह रही है। मैक्वारी कैपिटल का कहना है कि अब ये बीमा कंपनियों पर निर्भर करता है कि वो कितना कॉस्ट एब्जॉर्ब करेंगी और कितना कंज्यूमर को पास ऑन करेंगी। तो यानी अब जो है गेंद बीमा कंपनियों के पाले में है। और आपको क्या लगता है, कंपनियां अपना खर्चा खुद देंगी और आपसे नहीं वसूलेंगी? तो लबोलबाब ये है कि आपके लिए बीमा पहले के मुकाबले सस्ता होगा, लेकिन जीरो जीएसटी के चक्कर में ये नहीं सोचिए कि आपकी सारी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कंपनी अब्सॉर्ब करेगी और आपके लिए बहुत सस्ता होगा। तो मैं एक लाइन में यही कहना चाहूंगी, सस्ता होगा बीमा, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि जब जीरो जीएसटी देखते हैं ना तो हम सबको लगता है कि जीरो हो गया, अब तो हमारे लिए बहुत सस्ता होगा, तो उतना भी सस्ता नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस हमारे वीडियो पर? आपको लग रहा है कि आपके लिए बीमा सस्ता होगा? ये जीरो जीएसटी का पूरा फायदा आपको पास ऑन किया जाएगा या नहीं? कमेंट पर जरूर लिखकर हमें अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए मनी 9 इस तरह की काम की खबरों के लिए।